बाद एक तस्वीरें, और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही है। कोई जबलपुर से तस्वीर आती है मध्य प्रदेश से, तो कोई आती है इंडिगो की फ्लाइट के सामने खड़े करते हुए, बदतमीजी पेश करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। एक नहीं कई तस्वीरें हैं जिनका जिक्र हम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव, ये देख रहे हैं तस्वीर, ये तस्वीर जबलपुर की है, मध्य प्रदेश की। पश्चिम बंगाल में भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई, भारतीय जनता पार्टी की एक नेता है और कह रही है अब्दुल से पूरा देश परेशान है। यह तस्वीर देखिए। और एक तस्वीर और सोशल मीडिया पर तैर रही है। उड़ीसा का एक लड़का है, ड्रेस बेच रहा है, शायद क्रिसमस का सामान बेच रहा है रोजी रोटी के लिए। एक शख्स आता है, कहता है यह हिंदू राष्ट्र है, सामान कैसे बेच रहे हो, हटाओ यहां से। ऐसी तमाम तस्वीरें एक एक करके अभी हम आपके सामने रखेंगे। यह कुछ बानगी है जिसका मैंने जिक्र किया, मगर सवाल यह कि आखिरकार यह नफरत की राजनीति कर कौन रहा है, किसको फायदा होता है इससे। अब एक एक तस्वीर पर गौर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको यह जबलपुर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। किस्सा सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। महिला के साथ बदतमीजी एक महिला कर रही है, और यह महिला जो है ना, जो बदतमीजी कर रही है, वो है भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष अंजू भार्गव, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था पहले। और ये जो महिला जिसके साथ ये बदसलूकी कर रही है, दृष्टिहीन महिला है। कह रही है कि इस जन्म में भी अंधी हो, अगले जन्म में भी होगी। आरोप क्या लगा रही हैं जानते हैं आप? वही पुराना आरोप, बच्ची इनके साथ है, उस दृष्टिहीन महिला के साथ, और ये कह रही है कि तुम धर्म परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हो। यह बीजेपी की महिला। और अब देखिए, पुलिस अधिकारी का बयान आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। पुलिस के ऑफिसर ये कहते हैं कि इस समय जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का कोई सबूत हमें नहीं मिला है। छात्रों के बयान दर्ज कर लिए गए और उन्होंने यह भी कहा कि भैया हंगामे के बाद बच्चों को सुरक्षित वापस भेज दिया गया। यह स्थिति है। और अब यह जान लीजिए यह हंगामा हुआ कहां। हवाबाग महिला महाविद्यालय है, उसके पीछे एक चर्च है, और चर्च में यह पूजा अर्चना हो रही थी क्योंकि क्रिसमस है, आप जानते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि भाई यहां पर जो है आप कर रहे हैं धर्म परिवर्तन है ये, और वही पुराना बहाना। और फिर उसके बाद बवाल। ये तो रही पहली तस्वीर। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और मोहतरमा है। इन मोहतरमा को देखिएगा। ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नेता बताई जा रही है, और इन्होंने खुद ये वीडियो ट्वीट किया है। नाजिया शायद हैं, इंडिगो में चल रही थी और इंडिगो से उतरने के बाद ये वीडियो पोस्ट करती हैं। एक मुस्लिम कर्मचारी को देखती हैं और उसके बाद बवाल होता है। इंडिगो में उनके साथ उन जो स्टाफ है, इंडिगो का स्टाफ है, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। सुनिए जरा क्या कह रही है मैडम। मैडम कह रही है तुमसे पूरा देश परेशान है। अब्दुल्ला से सुनिए। क्या चाह रहा था तू मेरे साथ? ये देखो मेरा वाइस मैसेंजर हूँ मैं। वो यहीं खड़ा रहेगा अभी। अब्दुल्ला खान, पूरा देश परेशान हो गया है तुम अब्दुल और अब्दुल्ला से। इंडिगो में कोई और जाति धर्म नहीं मिलता है एम्प्लॉय के लिए। मतलब सोचिए, इन मैडम को शायद टिकट चाहिए होगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चुनाव है। और अब यही वीडियो पोस्ट करके फिर वही आप जानते हैं क्या राजनीति हो रही है। इनको तब दिक्कत नहीं हुई जब इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो रही थी, लोग परेशान हो रहे थे, मगर मैडम को कोई तब शिकायत नहीं थी। लेकिन अब इंडिगो में चलते हुए जो ग्राउंड स्टाफ बेचारा, जो वो स्टाफ जो ठंड में सब कुछ मैनेज कर रहा है, आप उनको इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि ये धर्म का एंगल देना है। ये वीडियो बकायदा जो है सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख चुके हैं, सवाल पूछ रहे हैं। अब आप याद करिए, कुणाल कामरा ने अर्णब गोस्वामी से 4 सवाल पूछ लिए थे चलती फ्लाइट में, एक जवाब नहीं दे पाया वो शख्स, और कुणाल कामरा पर 6 महीने का इंडिगो ने बैन लगा दिया, तुरंत बैन लगाया। अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई इस मोहतरमा पर बैन लगाएगा इंडिगो, सवाल ही नहीं पैदा होता। वैसे तो कहने वाले कहते हैं इन मैडम पर केस चलना चाहिए। संविधान यह कहता है कि भाई धर्म के आधार पर इस तरह की टिप्पणी करना जायज नहीं है, लेकिन आप जानते हैं किस किस को रोकेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनकी राजनीति का आधार यही है, तो फिर ये तस्वीरें तो अपने आप ही वायरल होंगी। अब देखते जाइएगा घटनाओं को। अभी तो मैं आपको जो दिल्ली का दिल है ना, वहां की तस्वीर दिखाऊंगा, यानी कि
लाजपत नगर की तस्वीर। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब अगला एक वीडियो देखिए। एक गरीब बच्चा सेंटा क्लॉज के कपड़े बेच रहा है। एक शख्स आ रहा है, देखिए आप वीडियो में, और ये शख्स गाड़ी रोकता है, कहता है ये हिंदू राष्ट्र है, यहां पर ये सेंटा के कपड़े नहीं बेचे जाएंगे, उठाओ इसको, भागो यहां से। और बकायदा टीएमसी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने यह वीडियो अपने सोशल मीडिया से ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं। और उड़ीसा का बताया जा रहा है, उड़ीसा का, मतलब एक नफरत की राजनीति की इंतहा देखिए। अब एक और मामला मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए आपकी स्क्रीन पर राजस्थान के एक अधिकारी हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा और यह लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि भैया स्कूलों को यह कहा गया है कि सेंटा क्लॉज के कपड़े बच्चों को ना पहनाएं। अब इसके बाद राजस्थान के बाद हरिद्वार का मामला देखिए। गंगा के किनारे क्रिसमस का कार्यक्रम होना था, हिंदू संगठन पहुंचते हैं, विरोध होता है और वो कार्यक्रम को रद्द करना पड़ता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं दिल्ली लाजपत नगर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अब लाजपत नगर की तस्वीर को देखिएगा और समझिएगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। इस वीडियो को देखिए। सेंटा क्लॉज की टोपी पहने हुए तमाम महिलाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, और इन महिलाओं पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि आप धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पे तमाशा चल रहा है, यानी फॉर्मूला साफ है, धर्म परिवर्तन का आरोप लगाओ, जमकर बवाल करो, कभी मुसलमानों के साथ, कभी ईसाइयों के साथ। यह तमाशा इस कदर खुद वीडियो बनाकर वायरल करो, खुली छूट मिली हुई है। अब कल्पना करके देखिए, अब कल्पना करके देखिए। ये तस्वीरें मैं इसलिए भी आपको एक एक करके दिखा रहा हूं, ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट हैं, लाखों लोग इसे देखते हैं और इसे देखने के बाद रीट्वीट कर देते हैं, सैकड़ों लोग। और यही तस्वीरें आप सोचिए, कल्पना करिए, और ये हो रहा है। अब ये यूरोप जैसे देशों में ये तस्वीरें पहुंच रही हैं, क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया का है। और भारत की छवि क्या बनेगी और किस को इस राजनीति से फायदा होता है आपको मालूम है। यह शरारत, यह हरकतें करके वीडियो बनाकर दुनिया में इसे वायरल किया जा रहा है। यूरोप के किसी मुल्क में यह तस्वीरें पहुंच रही हैं, तो सवाल आपके मन में भी उठता होगा कि वो लोग क्या सोचते होंगे। यूरोप में बैठा हुआ वो शख्स क्या सोचता होगा कि आखिरकार क्रिश्चियन के साथ यह सलूक क्यों हो रहा है, क्या यह नहीं सोचता होगा। और इसका हर्जाना कौन भुगतेगा ऐसी हरकतों का? वो लोग भुगतेंगे जो विदेश में हमारे लोग रहते हैं, यूरोप में हमारे लोग रहते हैं, क्योंकि वहां रिएक्शन पैदा होगा, गुस्सा पैदा होगा लोगों के मन में कि भाई तुम हमारे लोगों के साथ चर्च में जाकर ऐसी हरकतें कर रहे हो। क्या यह सवाल नहीं पैदा होता कि इनको नफरत की यह छूट दी किसने? कौन ये सोशल मीडिया पर इस तरह की वीडियो डालता है, ट्वीट करता है और फिर उसके बाद उसे लाखों लोग। लेकिन नफरत की राजनीति की बुनियाद पर टिकी अगर इमारत यह है, तो सवाल खड़े होंगे कि आखिरकार यह क्यों हो रहा है और बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। कहीं जबलपुर की घटना सामने आ गई, कहीं इंडिगो में सामने खड़े होकर मैडम कह रही हैं कि भैया अब्दुल्ला हो, अब्दुल हो, पूरा देश परेशान है। बताइए जरा, कल्पना करिए यह चल क्या रहा है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये एक एक करके जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रही हैं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।